हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। यह टॉप 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए ये क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता कि ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। तो ऐसे ही आपको उत्तराखंड के पेपर में देखने को मिलेगा, 4 ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, इनमें से आपको एक 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 आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया सी, नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की। ठीक है, अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये 7,800 कितनी है, 7,817 मीटर में है इसकी। ठीक है, अगर त्रिशूल की बात करें, त्रिशूल होती है 7,120 मीटर की। ठीक है, और धूनागिरी की बात करें तो धूनागिरी कितनी कितनी है, ये 7,066 मीटर की है। ठीक है, और कामेट की क्या है, 7,756 मीटर। ठीक है, इन चारों की लेंथ भी पूछ लेता है पेपर में। ठीक है, तो इन चारों की मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर की कौन है, कामेट है। दूसरे नंबर की कौन है सर्वोच्च चोटी, कामेट है। तो इसलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था, और सबसे पहले इसकी अल्मोड़ा अखबार में आख्या की गई थी 31 मार्च 1908 को। ठीक है, किसकी कल्पना की थी कि हम कुमाऊं में कुमाऊं परिषद की गठन करेंगे। कब की थी, तो 1908 में, और ये कहाँ पर की थी, अल्मोड़ा में। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन नानक सागर बांध 1962 किस जनपद में स्थित है। तो नानक सागर बांध किस किस जनपद में स्थित है, तो ये उधम सिंह नगर में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी इसका आंसर हो गया, उधम सिंह नगर में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हम उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर है। तो उत्तराखंड की हिंदी अकादमी किसके नाम पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये किसके नाम पे है, ये पीताम्बर दंत जी के नाम पर है। ये कौन सी है, पीताम्बर दंत बर्थवाल। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मुसोलिनी काली कुमाऊं का शेर के रूप में प्रसिद्ध है। तो आप इन चारों उसमें से बताना है कौन सा कुमाऊं का शेर के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है इसमें से कौन है। सो इसका आंसर क्या हो गया, इसका बी आंसर है, बी, हंसदेव ओली को कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी इसका आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गांव है। तो किस जिले में सर्वाधिक गांव है आपको बताना है इसमें से। तो पौड़ी जिला एक ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक गांव है। ठीक है, अच्छा, गांव की संख्या देखें तो 16,793 की आबादी है इसमें। ठीक है, टोटल आबादी है इसकी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन स्मार्ट सिटी है तो चयनित नहीं हुई है। तो कौन सी स्मार्ट सिटी की चयनित नहीं हुई है, तो ये देहरादून नहीं हुई है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी इसका आंसर हो गया है, देहरादून। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड के किस स्थान पर भ्रमण किया था। तो किस स्थान पर भ्रमण किया था चंद्रशेखर आजाद जी ने। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, दुर्गंडा। दुर्गंडा में इन्होंने आए थे। ठीक है, और ये दुर्गंडा किस में, ये कोटद्वार में, कोटद्वार में है। ठीक है, ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह है। तो कौन सा इनमें सबसे छोटा जनजातीय समूह है, तो ये राजी, राजी एक ऐसा समूह जो सबसे छोटा है उत्तराखंड में। ठीक है, जनजाति है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस परियोजना का शिलान्यास किया था? तो किस योजना का शिलान्यास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, यमुना वैली जल विद्युत परियोजना प्रथम चरण की इसने उद्घाटन किया था। और ये कब किया था? 23 शुरू कब हुआ था? इसने प्रथम चरण कब हुआ था? इसकी नींव कब रखी गई थी? तो ये 1949 में इसकी नींव रखी गई थी और ये 1965 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये भी चीज आपको समझने की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोविंद पशु विहार कहाँ स्थित है? तो गोविंद पशु विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कहाँ पर? ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो ये 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 485.89 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्व में कालो का डाटा नाम से प्रसिद्ध स्थान निम्न नाम से जाना जाता है, निम्न नामों से जाना जाता है। पूर्व में कालो का डाटा नाम से प्रसिद्ध स्थान निम्न नामों से जाना जाता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि ये किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताऊं, लैंसडौन पौड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी, लैंसडौन। ठीक है, लैंसडौन। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो ये कौन सी बनाती है प्राकृतिक सीमा? आपको बताना है। तो ये टोस नदी। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया, टोस नदी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया था। तो उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन कौन से समय किया गया था? तो ये 1990-93 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1993 में इसके गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र के अंदर आई भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? अगर हम तो ये सुनामी। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी हो गया, सुनामी। सुनामी कहते हैं उसको। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीदेवी सुमन के बचपन का नाम क्या था? तो श्रीदेवी सुमन के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, श्रीदंत बल्डोनी इनको कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है? तो ये कालसी है। ये टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गई थी। तो ये क्या है? कालसी है, कालसी, ये कालसी है। ठीक है, तो कालसी अभिलेख किस भाषा में है? तो ये प्राकृत की भाषा में है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्व रामगंगा किस पर्वत से निकलती है? पूर्वी रामगंगा किस पर्वत से निकलती है? तो ये दूधातोली पर्वत से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किस स्थान को महात्मा गांधी ने मिनी स्विट्जरलैंड कहा था? तो किसे कहा था महात्मा गांधी ने स्विट्जरलैंड? तो ये कौसानी को कहा था। तो ये कौसानी कहाँ पर है? बागेश्वर में, बागेश्वर जिले में। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से संबंधित है? तो लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से संबंधित है? तो ये पिथौरागढ़ से संबंधित है। ठीक है, तो क्या पर है? पिथौरागढ़ से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।